नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। विवाह के बाद पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी तो छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठाने के लिए वही पीढ़ा आगे दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। आपके भाग्य से ही यह जीवित हुआ है, आपके पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद पूरे नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आगे मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। धन्यवाद।